खून की कमी एक आम समस्या है। जब भी हमारी बॉडी में खून की कमी होती है तो जो एनीमिया की कंडीशन है वो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। अब एनीमिया की कंडीशन जब डेवलप हो रही है तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। अब बात आती है कि हमारे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो महिलाएं और पुरुषों में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं। महिलाओं में हमारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और पुरुषों में हमारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए 13.5 से लेके 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। सो अगर ये आपका रेंज जो है हीमोग्लोबिन का, इस जो विंडो है रेंज का, इससे अगर कम है आपका हीमोग्लोबिन तो एनीमिया की कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो रही है। अब सवाल उठता है कि हमारा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा किडनी हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, हमारा हार्ट हो गया, इन सब तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। जैसे हमारी जो जितनी भी सेल्स हैं, जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको ऑक्सीजन की नीड होती है अच्छे से अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए और उनकी सेल्स को अच्छा रखने के लिए। सो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है। ये हमारा हीमोग्लोबिन का काम होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। अब बात आती है कि जब हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा रहा है, टिश्यूज तक, मसल्स तक, इंटरनल ऑर्गन्स तक। तो जो जो चीजें अफेक्ट हो रही हैं हमारी, तो हमें उस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे कि हमें बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, फटीगनेस फील होगी, हम बहुत ज्यादा थके थके महसूस करेंगे, हमारी आंखों के सामने थोड़ा सा भी चलते हैं तो चक्कर आ जाता है, आंखों के सामने काला अंधेरा आ जाता है, सर दर्द की दिक्कत आपको महसूस होगी, आपके आई में स्क्लेरा का कलर और स्किन का कलर थोड़ा पेल येलो हो जाता है, आपके नेल्स जो हैं वो थोड़े ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब थोड़े खुरदरे से कटे फटे इस तरह के आपके नेल्स हो जाएंगे। आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया की कंडीशन आपके अंदर अगर डेवलप हो रही है तो। लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है कई कंडीशन में, और हमें पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बाकी वीकनेस तो आपको ओवरऑल बहुत लगती ही लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके अंदर भी एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। अगर आपका हीमोग्लोबिन माइन्यूटली 1-2 पॉइंट्स जो नॉर्मल रेंज है उससे कम है तो आप अपनी डाइट मैनेज करके अपने हीमोग्लोबिन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप आयरन रिच डाइट लीजिए, जैसे कि हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जैसे हमारा स्पिनच बहुत अच्छा सोर्स है, जितनी भी हमारी दालें होती हैं वो बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, और हमारा बीटरूट जो होता है वो फॉलेट होता है उसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा हमारा आयरन का सोर्स है। तो आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज में बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, आप वो सब ले सकते हैं। तो आप आयरन रिच डाइट लीजिए, अपना नट्स वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत सिवियरली कम है, 9-10, 8-9-10 इस रेंज में है, तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन के पास जाइए। वो आपका जो भी सप्लीमेंट्स स्टार्ट करेगा वो आपको लेने ही होंगे। सप्लीमेंट्स के साथ आप डाइट मैनेजमेंट भी कीजिए, आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक रहेगा। और एक और मेन चीज़ होती है कि जब भी हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारा विटामिन सी भी हमें ठीक रखना चाहिए। अगर आप विटामिन सी की कमी है आपके बॉडी के अंदर, तो जो भी आप आयरन इनटेक ले रहे हैं या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं होता है। सपोज किसी व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी है, उसके अंदर विटामिन सी की भी कमी है, तो वो सप्लीमेंट्स ले रहा है, वो आयरन की गोलियां ले रहा है, बट उससे क्या होगा, विटामिन सी की जब कमी है तो बॉडी हमारा उस आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, स्टोर नहीं करेगी, उसको ऐसे ही एक्सक्रीट आउट कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी, जिससे कि हमारी बॉडी में वो आयरन की जो नीड थी वो पूरी ही नहीं हो पाएगी। तो आपको चाहिए आप अपना विटामिन सी भी ठीक रखें, विटामिन सी का सेवन करें। विटामिन सी बहुत ईजिली मिल जाता है, हमारे टमाटोज हो गए और हमारा लेमन वगैरह हो गया। विटामिन सी बहुत सारे फ्रूट्स में भी होता है, गुआवा बहुत अच्छा सोर्स है। तो आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अपने विटामिन सी को भी ठीक रखिए और अपने आयरन सप्लीमेंट्स और डाइट मैनेजमेंट कीजिए। आपका जो हीमोग्लोबिन है बहुत अच्छे से बूस्टअप हो जाएगा और आप अपने आप को एनर्जाइज्ड फील करेंगे। इन सारे सिम्टम्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।